नमस्ते दोस्तों। ये धरती वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे प्राणी, जिसमें हम भी मौजूद हैं। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब मौजूद हैं। लेकिन इस धरती यानी पृथ्वी को आज मनुष्य ने इतना दूषित कर दिया है, इतना प्रदूषित कर दिया है कि प्रदूषण के कारण लाखों बीमारियां हो रही हैं। रोज नई तरह की एक बीमारी का नाम सुनने में आता है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली या एनसीआर आजकल बेहद घने कोहरे की लपेट में है। ये कोहरा कोई आम कोहरा नहीं है, ये मनुष्य द्वारा जनित धुआं है। जो किसान अपनी फसलों से लोगों का पेट भरते हैं, वो किसान अपने खेतों से पराली को हटाने की बजाय उसको जला देते हैं। तो वो धुआं दिल्ली और एनसीआर के वातावरण में अब जमा हो रहा है। ये धुआं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई गई पराली के अलावा वाहनों से निकलने वाले धुआं भी मौजूद है इस धुएं में। आज इस सब के कारण जहां एक और बच्चों, बुजुर्गों को अपनी सेहत को लेकर चिंता हो रही है, वहीं सरकारें और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। आखिर ये प्रदूषण कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है और इस प्रदूषण को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, इन्हीं सभी बातों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खट्टर जी, हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में आजकल काफ़ी ज़्यादा धुआं इकट्ठा हो रखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी कहा कि इसको लेकर उपाय किए जाएं। साथ में पंजाब सरकार को काफ़ी उन्होंने ज़ोरदार फटकार लगाई कि किसानों द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसको रोका जाए, किसी भी कीमत पर उसको रोका जाए। और जो अन्य राज्य हैं जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश है उन और राजस्थान, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो भी इस तरह के जो किसान पराली जलाते हैं उन पर अंकुश लगाए। तो सबसे पहली बात, प्रदूषण फैलाने के मुख्य कारकों में से एक पराली है या डीजल से चलने वाले वाहन, पुराने वाहन, जिनको सरकारें धीरे धीरे हटा भी रही हैं। अब बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि आखिर मनुष्य ने इस पर्यावरण को बर्बाद करने का पूरा बीड़ा उठा लिया है क्या? हम कब तक इस गैस के या इस धुएं के जो है गुबार के अंदर रहेंगे और हमें क्या करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए? अमित जी देखो, जहां तक दिल्ली की बात है, ये प्रतिवर्ष ऐसी सिचुएशन जो है वो हमने आती है। ये सिचुएशन आज कोई नई नहीं है, पिछले 6 7 से यही सिचुएशन चली आ रही है। और दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री जो है वो बड़ी, जिसको कहते हैं कि जोश में आकर के वो टीवी पे आकर के केवल और केवल बयान देने का काम कर देते हैं कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट में इस तरह का केमिकल बना दिया कि पराली को जलाने की जरूरत नहीं, वो छिड़काव कर दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता नहीं दुनिया भर की सारी जितना ज्ञान है वो सारा का सारा वो टीवी पे आकर के उड़ेल देते हैं। लेकिन धरती पे, धरातल पे यदि देखो तो आज तक उसका कोई समाधान, इसका पोल्यूशन का वो नहीं कर पाए। तो क्या केवल बातें करने से हमारा पोल्यूशन दूर हो जाएगा, या फिर पोल्यूशन दूर करने की जिम्मेदारी क्या आम आदमी की है? दिल्ली सरकार जो दिल्ली में बैठ करके दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन आज फैल रहा है, उसका समाधान क्यों नहीं करने की दिशा में दिल्ली सरकार पहल करती? जब तक पंजाब में सरकार दूसरी थी, राजनीतिक रूप से सरकार दूसरी थी, तब तक तो इनको केवल और केवल हरियाणा और पंजाब की पराली नजर आ रही थी। आज पंजाब में क्योंकि सरकार इनकी अपनी आ गई, इस वजह से वो पराली वहां पर जलना शायद बंद हो गई। वहां से तो वो धुआं कहते हैं आ ही नहीं रहा। वहां तो पंजाब में तो बहुत अच्छा माहौल है, केवल और केवल हरियाणा में है। अरे भाई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में लगा लेना, पहले आप दिल्ली के, जिस प्रकार से आप अपने आप को मालिक कहते हो कि हम दिल्ली के मालिक हैं, अब तो ये पंजाब के भी मालिक बन गए। तो मालिक भाइयों, अपनी जो जनता है उसको बचाओ, उसको जो प्रदूषण से मुक्ति दिला दो, तभी हम आपको जो है हम समझेंगे कि हाँ आपने कोई अच्छा काम जीवन में कर दिया। नहीं तो आज हम गैस चैम्बर में जो रह रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट भी जो है चिंतित है इस विषय पर कि दिल्ली में जो है जितना गैस और जितने जो है जहर का हम लोग जो सांस ले रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में रह करके, तो निस्संदेह
ये एक चिंता का विषय है। और ये जो दिल्ली के मालिक है, इनको सोचना चाहिए कि प्रदूषण के बारे में ये सोचे। और केवल मैं समझता हूँ कि जो ऑड इवन कर देने से भी जो है ये समस्या का हल होने वाला नहीं है। इस पर स्टडी कराई जानी चाहिए प्रॉपर कि क्या इसका कारण क्या है, इसके पीछे ये किन किन कारणों से प्रदूषण फैल रहा है, उस कारणों को पहले पता लगा करके उसके बाद। अभी तक तो ये सारी हवा में बात करते हैं कि पराली से हो रहा है, ये पराली से हो रहा है। अब तो आपने जो है वो डीजल की जो पुरानी गाड़ियां है वो भी बंद कर दी, और डीजल के जो जो वाहन है वो भी दिल्ली में आना बंद हो गए। अभी तक प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर दिल्ली में केवल और केवल जो डीजल के वाहन है वही जिम्मेदार होते तो प्रदूषण ठीक हो जाना चाहिए था, तो वो भी नहीं ठीक हो पा रहा। तो इनको राजनीतिक जब तक इच्छा शक्ति नहीं होती है किसी काम को करने की, तब तक वो काम प्रॉपर नहीं हो पाते। इनको इच्छा शक्ति की आवश्यकता, काम करने की तरफ सोचने की इनका आवश्यकता है कि, और मेहनत करने की आवश्यकता है, ना कि केवल बयान देने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल। आज सरकारों को आवश्यकता है कि वो किसी भी तरह के दोषारोपण या इन सब चीज़ों से हटकर अपना जो कार्य करने का तरीका है या तो उसे बदलें, या इस बात को सोचें कि पहले जो नागरिक है उसकी सेहत आती है और अन्य चीज़ें अलग तरह से आती हैं। खट्टर जी, जिस प्रकार से हम अभी पराली को लेकर बात कर रहे हैं, उसका धुआं आ रहा है, लेकिन इतने टाइम से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से होता है, जो धुआं फैक्ट्रियों से निकलता है, इसके अलावा जो पुराने वाहन जो डीजल वाले हैं, BS4 BS3, तो उनसे जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर भी आपको लगता है कि जो ये पूरा का पूरा चीज़ है, ये हमारी आम आदमी की क्या जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को लेकर? देखिए अमित जी, वो तो इन्होंने बैन कर दिया। जो पुराने पेट्रोल के वाहन है वो भी बैन कर दिए दिल्ली में चलना, और इस समय पुराने डीजल के वाहन भी जो है वो बैन हो चुके हैं दिल्ली में चलना। लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण तो वहीं का वहीं है। प्रदूषण कहाँ कम हुआ? इन वाहनों के बैन करने के बावजूद भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसका मतलब केवल और केवल जो है वो वाहन कारण नहीं है, केवल और केवल पराली कारण नहीं है। इसके कारण को ढूंढना होगा, इसकी स्टडी करानी होगी, इस विषय पर शोध करने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले 6-7 सालों से केवल और केवल बयानबाजी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना, ये ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति का सामना करती है। तो आपको सोचना चाहिए कि हर साल केवल और केवल बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। तो आपका कार्य बनता है कि आप अपनी जनता के प्रति जो है एक जिम्मेदारी को अपनी को निभाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और इसके कारणों को पता लगा करके। आज से 10 साल 12 साल पहले तक तो इतना पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। जब से ये सरकारें आई तो कोई कोशिश ही करने की जरूरत नहीं महसूस करती ये वाली सरकार। तो दिल्ली की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल करके बैठे, इनका कर्तव्य बनता है दिल्ली की जनता को इस जो भी त्रासदी हुई, जो भी इस समय जो प्रदूषण का काम है उससे मुक्ति दिलाएं दिल्ली की जनता को। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा इस काम को? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले तो जो एक सड़क का निर्माण किया गया है जो दिल्ली के आसपास है, कहा गया कि उससे ट्रक और जो दूसरे वाहन हैं, बड़े वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, एनसीआर में प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर से निकल जाएंगे, तो उनका धुआं भी अब दिल्ली में नहीं आ रहा। दिल्ली की इंडस्ट्री भी बाहर जा चुकी है। इसके अलावा अभी BS6 का नियम लागू हो गया था, उसके बाद बहुत सारे जो पुराने वाहन थे 15 साल से पहले के, वो भी हट गए। तो आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि दिल्ली पर इस धुएं ने कहर बरपा दिया? क्या कारण है? क्या दिल्ली के अंदर ग्रीनरी कम है, या जो प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं किए जा रहे? और खट्टर जी, आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए कि जिससे आपको लगता है कि ये धुएं का या जो वातावरण में जो ये एक तरह से धूल के कण हैं, PM2 जो कणों को बोला जाता है जिनको, वो सब कम हो? क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अमित जी, नो डाउट पराली भी एक इसका प्रदूषण बढ़ाने का एक कारण है। और पराली के बारे में कानून तो हमने बना दिया, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, उनको दूसरा अल्टरनेट देने की जरूरत है ताकि वो पराली को ना जलाएं। लेकिन इस कार्य को पिछले लगातार 6-7 साल से 8 साल से इग्नोर करते जाना इन कामों को, वो एक गलत काम है। आपको चाहिए कि आप पराली न जलाएं,
किसान लोग उसका आपको उनको अल्टरनेट देना चाहिए कि वो पराली ना जला करके किस काम को वो करे, ताकि उनका उनको जो पराली जलाने की जरूरत पड़ती है वो ना जरूरत पड़े। तो इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और पंजाब और हरियाणा दोनों साइड से जो ये इस तरफ जो धुआं आ रहा है, तो दोनों सरकारों को मिलकर के इस बात को करना चाहिए। और दिल्ली में भी जितनी परालियां जलती हैं, दिल्ली में भी इस काम को करने की आवश्यकता है। उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है किसान को कि भाई पराली अगर आप जलाते हो तो इस प्रकार से आप सभी जो आसपास के क्षेत्र है उसको प्रदूषित आप कर रहे हो, और पराली ना जला करके आप इसका ये अल्टरनेट हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप इसको करके आप जनता का भी भला करें, अपना जो नुकसान भी ना करें। इस प्रकार से ये होना चाहिए, और उसके ऊपर पूरी शोध की आवश्यकता है। केवल बहानेबाजी करने से ये काम नहीं चलेगा, इसके शोध शोध कराना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत बहुत से लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज यहाँ पर रहती हैं, तो ये काम लेकिन केवल और केवल कह देने से नहीं होता, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक आप इसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाएंगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएंगे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़िम्मेदारी जब तक किसी व्यक्ति की तय नहीं होगी, जब तक ज़िम्मेदारी किसी की नहीं लगेगी। जैसे हम हाल ही में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए दिल्ली सरकार से कि आखिर जो पॉल्यूशन और स्मॉग से लड़ने के लिए जो एक स्मॉग टावर दिल्ली के केंद्र में कनॉट प्लेस में लगाया गया था, वो चल क्यों नहीं रहा, क्यों काम नहीं कर रहा? जिनके इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अंत में तो जिम्मेदारी हम मनुष्यों की बनती है, हम लोगों की बनती है कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। यानी वाहनों की जगह हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं अब, क्योंकि पेट्रोल से भी थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता ही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाते हैं तो प्रदूषण और कम होता है। और ये सब चीज़ें उपाय हमें भी सोचने हैं कि हम जल में प्रदूषण ना करें, वायु में प्रदूषण ना करें, ज़मीन में प्रदूषण ना करें। बहुत तरह के अलग-अलग तरह की चीज़ें हर थोड़े समय में चीज़ें सामने आती रहती हैं। आज जल प्रदूषण की अगर बात करें तो दिल्ली में यमुना में भी जो कुछ जो जल है वो कम प्रदूषित नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आदमी उसके अंदर या जो अगर चला जाए तो उसको बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं समय आता है तो मुद्दा बनती हैं। अभी छठ का त्योहार आएगा तो यमुना के प्रदूषण का मुद्दा बन जाएगा। लेकिन हम इस देश के नागरिकों का भी एक हक एक तरह से हमारा भी ज़िम्मेदारी है कि हम इस प्रदूषण से इस धरती को बचाएँ और कम से कम प्रदूषित करें। खट्टर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।